दुनिया में कुछ पहेलियां ऐसी हैं जिनका जवाब आज तक विज्ञान भी ठीक से नहीं दे पाया है, और उन्हीं में से एक है मिस्र के महान पिरामिड का रहस्य। सवाल ये है कि क्या ये वाकई इंसानों की कारीगरी थी या फिर इसके पीछे किसी और ही दुनिया की ताकत का हाथ था। तो चलिए आज हम गीजा के पिरामिड के इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा रहस्य जो हजारों सालों से सबको हैरान करता आया है। अच्छा, चलिए जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। गीजा का जो सबसे बड़ा पिरामिड है, जिसे ग्रेट पिरामिड भी कहते हैं, वो जानते हैं कितने पत्थर के टुकड़ों से बना है? 23 लाख। जी हाँ, 23 लाख से भी ज्यादा विशाल पत्थर के ब्लॉक्स। ये नंबर ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाला है। और बात सिर्फ गिनती की नहीं है। इन पत्थर के ब्लॉक्स में से कुछ का वजन तो 30 टन तक है, मतलब कई हाथियों के वजन के बराबर। सोचकर भी हैरानी होती है कि इतने भारी भरकम पत्थरों को उस जमाने में उठाया कैसे गया होगा और फिर सही जगह पर फिट कैसे किया गया होगा। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आज से लगभग 4,500 साल पहले, जब न कोई मॉडर्न मशीन थी, न क्रेन, न कोई एडवांस टेक्नोलॉजी, तो फिर ये सब हुआ कैसे? यही वो पहेली है जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों और इंजीनियरों को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो सबसे पहले उस थ्योरी को देखते हैं जिसे ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं, यानी इंसानों वाली थ्योरी। ये कहानी है इंसानी मेहनत की, उसकी जबरदस्त इच्छा शक्ति की और कमाल की इंजीनियरिंग की। इतिहासकारों के हिसाब से इस विशाल पिरामिड को बनाने का ऑर्डर लगभग 2560 ईसा पूर्व में फेरो खुफू ने दिया था। ये असल में उनकी कब्र के तौर पर बनाया गया एक शानदार स्मारक था। इस थ्योरी के मुताबिक हजारों मजदूरों ने कई सालों तक इस पर काम किया। इसका एक पूरा प्रोसेस था। सबसे पहले दूर खदानों से पत्थरों को काटा जाता था, फिर उन्हें नावों पर लादकर नदी के रास्ते कंस्ट्रक्शन साइट तक लाया जाता था। इसके बाद मिट्टी और ईंटों के बड़े बड़े रैंप बनाए गए और उन्हीं रैंप्स के सहारे इन भारी ब्लॉक्स को खींचकर या धकेलकर ऊपर तक पहुंचाया गया। इंसानी मेहनत वाली थियरी सुनने में तो काफी लॉजिकल लगती है ना? लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब हम पिरामिड की बनावट की बारीकियों पर नजर डालते हैं। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आज के मॉडर्न इंजीनियरों को भी चकरा देती हैं। यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, इतने बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स की कटिंग इतनी शार्प है जैसे मानो किसी लेजर से की गई हो। पत्थरों को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ा गया है कि उनके बीच एक ब्लेड तक नहीं जा सकता। और सबसे कमाल की बात, पूरा का पूरा पिरामिड लगभग परफेक्टली ट्रू नॉर्थ यानी असली उत्तर दिशा की तरफ अलाइंड है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या सिर्फ हजारों मजदूरों की ताकत और उस जमाने के साधारण से औजार इस लेवल का परफेक्शन हासिल करने के लिए काफी थे? यहीं से दूसरी थ्योरीज की गुंजाइश बनती है। और यहीं पर आती है वो थ्योरी जो सबसे ज्यादा विवादों में रही है। क्या इसके पीछे किसी दूसरी दुनिया का हाथ था? ये एक ऐसा आइडिया है जो पिरामिड की अविश्वसनीय बनावट को देखकर ही पैदा हुआ है। इस थ्योरी का सीधा साधा बेस ये है कि पिरामिड्स इतने परफेक्ट और इतने एडवांस्ड हैं कि कुछ लोगों को यकीन ही नहीं होता कि ये इंसानों का काम हो सकता है। उनका मानना है कि इसे बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी वो उस समय के इंसानों के पास थी ही नहीं। तो दोनों थ्योरीज में आखिर फर्क क्या है? चलिए आमने सामने रखकर देखते हैं। जहां इंसानी थ्योरी कहती है कि पत्थर काटने के लिए तांबे के औजारों और रेत का इस्तेमाल हुआ, वहीं एलियन थ्योरी कहती है कि नहीं, कोई एडवांस्ड लेजर जैसी टेक्नोलॉजी थी। दिशा के लिए पहली थ्योरी सितारों और सूरज को देखने की बात करती है, तो दूसरी थ्योरी कहीं बेहतर एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज की तरफ इशारा करती है। और बनाने की स्पीड, एक तरफ दशकों की कड़ी मेहनत है तो दूसरी तरफ किसी एडवांस लिफ्टिंग या एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी की संभावना। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। देखते हैं कि हम असल में जानते क्या हैं और वो क्या है जो आज भी एक अनसुलझी पहेली है। अब कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो इस रहस्य को और भी गहरा देते हैं। क्या ये पता है कि ग्रेट पिरामिड पृथ्वी के जमीनी हिस्से के ज्योग्राफिकल सेंटर यानी भौगोलिक केंद्र के बहुत करीब बना है? अब ये महज एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई सोचा समझा डिजाइन था? और एक और गजब की बात, पिरामिड्स के अंदर जो कमरे हैं उनका तापमान साल भर लगभग एक जैसा रहता है। बाहर चाहे कड़ाके की धूप हो या ठंड। ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आज हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मशीनों के होते हुए भी
ग्रेट पिरामिड को हूबहू वैसा ही दोबारा बना पाना एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इससे अंदाजा लगता है कि वो कितनी बड़ी उपलब्धि थी। तो गीजा की ये पहेली आखिर है क्या? ये असल में एक टकराव है। एक तरफ है वैज्ञानिक सबूत जो इंसानी कारीगरी की तरफ इशारा करते हैं, और दूसरी तरफ है वो सवाल जिनका जवाब नहीं मिलता कि आखिर उन्होंने इतनी नामुमकिन सी लगने वाली प्रिसिजन कैसे हासिल की। देखिए, ज्यादातर वैज्ञानिक सबूत एलियंस वाली थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि सच्चाई कहीं बीच में ही छिपी हो, जो हम जानते हैं और जो हम नहीं जानते उसके बीच की किसी कड़ी में। क्या पता प्राचीन इंसानों के पास कोई ऐसी तकनीक या ऐसा ज्ञान था जो आज हमसे खो गया है। तो आखिर में ये सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। क्या गीजा के पिरामिड इंसानी इच्छा शक्ति और मेहनत की एक बेमिसाल निशानी है, या फिर ये सदियों पुराना एक ऐसा गहरा रहस्य है जिस पर से पर्दा उठना भी बाकी है? इसका असली जवाब तो शायद वक्त के गर्भ में ही छिपा है।